Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट, अब देखें इधर एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी का है। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो आप देखें 2a प्लस बी इक्वल टू, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल टू क्या हुआ 4। फिर ए बी की इक्वेशन ये और भी है, a माइनस टू बी किसके इक्वल होगा -3। a माइनस टू बी इक्वल टू -3। एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे 5c माइनस डी इक्वल टू किसके आ गया ये 11। फिर ये चौथी इक्वेशन इसकी इक्वल आएगी, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। स्टूडेंट आप जानते हैं ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल होने का मतलब हुआ इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका करस्पॉन्डिंग है ये इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग है ये इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये है इक्वल होगा। अब देखा जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व किए हुए हैं, 10th क्लास में सॉल्व किया हुआ है, 11th में भी किया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 2a एडिशन और सब्सट्रैक्शन मेथड से कर सकते हो आप। यहाँ पे 2a ये 1 है, ये b है, ये 2b है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये 2a से 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, और नीचे को क्या करो, ऊपर 1 है कोएफिशिएंट, नीचे 1 से कर दो। तो देखो 2 से करो 2 2 जा 4a, 2 से करो 2b, 2 4 जा 8, 1 से a माइनस 2b इक्वल टू -3। अब साइन चेंज कर देंगे अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप कट रहा है प्लस माइनस। ये 5a इक्वल टू 5, तो a क्या हुआ 5/5 1, ये आंसर आ गया a की वैल्यू स्टूडेंट। अब आप देखें b की कैसे निकालेंगे। a आ गया तो 2a प्लस b इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। a यहाँ पर पुट कर दें 1, b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 माइनस 2, देन b इक्वल टू 2। तो a और b ये दो आंसर आ गए। यहाँ से सी डी निकालेंगे। देखिए यहाँ 5 ये 4, ये 1 है, ये 3 है, तो 3 को ऊपर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 3 नीचे 1, तो ये क्या होगा 3 5 जा 15c, 3d इक्वल टू 33, ये 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब ये दोनों सेम है, साइन अपोजिट है, अपने आप कैंसिल। 15 4 19c, इधर आ गया 7 5। अब देखते हैं c क्या होगा, 57/19 कैंसिल हो गया, c इक्वल टू 3। इसका मतलब c3 आ गया हमारे पास। अब c3 डाल दें किसी में, जैसे 5c माइनस डी इक्वल टू 11 है, c को 3 डाला तो 5 3 15, इस 11 को इधर लाओ -11, d उधर चला गया, तो d क्या हो गया 4। तो स्टूडेंट देखें a हमारे पास 1, b हो गया 2, c 3, d 4। तो आप लिख सकते हैं a1 b2 c3 d4, और ये आ गया आंसर। तो इस तरह की कोई इक्वेशन हो, आपको मैंने एग्जाम्पल एक और बताया था अपनी तरफ से, और एक बुक का हो गया। इस तरह से आप ABCD फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं हम। हाँ स्टूडेंट देखें एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट हो रही है। अब आपने जितने भी सिस्टम समझा है, जितने मेथड समझे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किया है, बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट आपका हो गया। अब आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, देखते जाएं, और आप मेरे साथ से पहले आप बोलते जाएं कि क्या आने वाला है। यहाँ पे एक तो अपना पेन साथ में रखें, कॉपी निकाल लें, और इसके बाद सॉल्व करते जाएं मेरे साथ साथ पैरेलली, आपको पता चले क्या हो रहा है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो हैं, देखो रो 1 रो 2 रो 3। तो रो तो क्या हो गया 3, और कॉलम क्या हुआ 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो 4, तो ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 × 4 और 3/4 इसका ऑर्डर हो गया। तो इसको हम ऑर्डर यहाँ लिख सकते हैं 3 × 4। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या होगा, रो में 3 कितने एलिमेंट्स हैं, ये कितने रो हैं 3, कॉलम कितने हैं 4, तो 3 × 4, तो 3 × 4 हो जाएगा 12 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में हो गए। यानी इसमें कितनी एंट्रीज हो गई, 12 एंट्रीज हो गई। उसके बाद राइट द एलिमेंट A13। अब A13 बताना है, तो A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो देखो कहाँ है
फर्स्ट रो ये है, कॉलम थर्ड ये है, तो क्या क्रॉस हो रहा है यहाँ पे 19, ये 19 हो गया। उसके बाद ये 2 1 है सेकंड रो, तो सेकंड रो तो ये हो गया, और कॉलम क्या है फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट तो ये आ रहा है, तो क्या एलिमेंट आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। फिर 3 रो 3 कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो तो ये आ रहा है, और थर्ड कॉलम ये, तो एंट्री क्या हुई -5। इसके बाद आ गया हमारे पास 2 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो ये जा रहा है, फोर्थ कॉलम ये बन गया 12। इसके बाद हमारे पास क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो बन गया 5/2। तो स्टूडेंट देखें कितना इजी है, आपने पहले समझ लिया है चैप्टर, आप बहुत आसानी से इस तरह का जो है इनमें से कोई एक पार्ट दे देते हैं एग्जाम में, 1 मार्क में दे देते हैं। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको आता हो, पहले आपने एग्जाम्पल में किए हैं क्वेश्चंस। करा मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, व्हाट आर द डिविजिबल ऑफ 24। आप देखो 24 लो और कहो इस 24 से कौन किससे किससे डिवाइड हो रहा है, एक तो 1 से हो रहा है, दूसरा 2 से होगा, फिर किससे होगा ये 3 से डिवाइड होगा, 3 के बाद किससे होगा ये 4 से होगा, 4 के बाद किससे होगा 5 नहीं 6 से होगा, 6 के बाद 7 नहीं 8 से होगा, 8 के बाद 9 10 नहीं 11 12 से होगा, 12 के बाद किससे होगा 24 से। तो ये जो 24 है 24 इज डिविजिबल बाई दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट वर्ड से डिवाइड होगा। अब इन्हीं में देखें ऐसे पेयर बनाएं जिनका प्रोडक्ट 24 बनता हो, तो हम देखें पहला तो 1 और 24 हो गया पहला प्रोडक्ट, दूसरा क्या होगा 2 12 या 24 होता है, फिर 3 8 या 24 होता है, फिर 4 6 या 24 होता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 और 4 का डबल 8 इसके पेयर बनेंगे। तो देखो पहला हमारे पास ऑर्डर क्या हुआ 1 × 24, ठीक है, और फिर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा 24 × 1। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 × 12, तो 2 × 12 का उल्टा क्या होगा 12 × 2। इसके बाद तीसरा 3 × 2 × 12 24 हो गया, फिर 3 × 8 3 × 8 हो गया ऑर्डर, उसका उल्टा 8 × 3 हो गया ऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्या हो गया 4 × 6 64, उसका उल्टा 6 × 4। तो हमारे पास 1 2 3 4 ये हो गए, 4 इनके उल्टे हो गए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गया देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ये बन गए ये 8। यानी अगर हमारे पास 24 एलिमेंट हैं तो हम उसके कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इसी में एक पार्ट इसने पूछ लिया, क्वेश्चन में क्या पूछा व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा, तो स्टूडेंट देखें 13 के फैक्टर क्या होंगे, ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर एक 1 होगा एक 13 खुद होगा और तो कोई होगा नहीं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गए, इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए 1 × 13 और इसका रिवर्स कर दें 13 × 1 ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर हुए। अब कह रहा है क्वेश्चन थर्ड है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो स्टूडेंट आप 18 के फैक्टर बनाएं, ऐसे 18 लिखें, इसके फैक्टर किससे डिवाइड होता है 18, एक तो 1 से होता है, फिर 2 से होता है, फिर 3 से होता है, फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं 6 से होगा, फिर 7 8 9 10 नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 18 होगा। यानी ये जो 18 है 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से 6 से, उसके बाद सीधा 18 से। अब देखते हैं किनका प्रोडक्ट आपस में 2 का 18 है, 1 18 होता है, 2 16 18 होता है, 2 6 12 होता है। तो हमें तो 18 बनाना है, वो देखना है इसके फैक्टर क्या होंगे। तभी तो मैंने फैक्टर निकाले थे ना 18 के फैक्टर, 1 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड, 3 के बाद 6 से डिवाइड, फिर 18। तो देखो फैक्टर इसके क्या बने, पहले 1 × 18, इसका रिवर्स कर दें 18 × 1, ये ऑर्डर बन गया। फिर हमारे पास देखते हैं 3 × 6,
3 इंटू 6, ये और उसका उल्टा कर दें 6 इंटू 3, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए। और किसी को प्रोडक्ट करने से हमारे पास 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 118, 18 इंटू 1, 3 6 18, 6 इंटू 3, और किसी से 18 नहीं आ रहा है, 2 का प्रोडक्ट। तो हमारे पास ओनली पॉसिबल ऑर्डर क्या है, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 118, 36, 81, 63, यानी 4 टाइप की मैट्रिक्स वी कैन कंस्ट्रक्ट इट। अब कह रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, सेकंड पार्ट। अब देखो 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, प्राइम नंबर है, दूसरा 5 होगा, तो 1 इंटू 5 ऑर्डर हो गया, और दूसरा 5 इंटू 1, ये 2 ऑर्डर है। तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव क्लियर ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग ऑर्डर। इस तरह से में जो पॉसिबल ऑर्डर हमें निकालना हो किसी भी मैट्रिक्स के, तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन आप बोर्ड में आता है तो कर सकते हैं स्कूल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4। स्टूडेंट देखें, हमारे पास 4th क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 3.1 एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी ऑर्डर क्या है इसका 2 इंटू 2। तो पहले इसकी फॉर्मेट बना के 4 पार्ट दे रखे हैं। ये बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, बोर्ड में ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। तो ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, आपने पहले भी समझा हुआ एग्जाम्पल में, अब देख रहे हैं दोबारा बुक का एक्सरसाइज का। अब देखते हैं फर्स्ट, पहले तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ए क्या होगा 1 1 1 2 1 2 1 2 2, और ये मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। अब कह रहे हैं हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट करना है फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट, आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें हम देखते हैं आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ये एलिमेंट इसी तरह से हम रखेंगे जहाँ आई है 1, जैसे हमने अब एलिमेंट देखो इसको लिखा यहाँ पे A11 A12, अब यहाँ पे रखें आई क्या है हमारे इस फार्मूले में, और यहाँ पे फिर इसके बाद A21 और A22 इक्वल टू, तो यहाँ I1 J1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 आ गया। फिर यहाँ पे I1 J2 है, तो यहाँ पे I1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 1 है, तो I की वैल्यू 2, J की 1 डालेंगे तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 9 अपॉन 2। अब यहाँ डालेंगे I2 J2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना हो गया 8। तो हमारे पास मैट्रिक्स ये क्या आ गई, देयरफॉर ये मैट्रिक्स आ गई 2, फिर 9 अपॉन 2, ये 9 अपॉन 2 और 8। तो स्टूडेंट इस तरह से ये 2/2 मैट्रिक्स इस कंडीशन के लिए बन गई। अब आप इसको देख सकते हैं, दूसरा कंडीशन है हमारे पास, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, वो दे रखा है हमारे पास ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर वही सेम इस कंडीशन में डालेंगे। देखो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, हमने यहाँ लिखा A11 A12 A21 A22। अब 1 1 यहाँ पे है तो आई ऊपर और जे नीचे, तो 1 अपॉन 1 क्या हुआ 1, ये आ गया आंसर। यहाँ 1 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे आई ऊपर और जे नीचे, तो 2/1 2 आ गया। फिर यहाँ पे आई ऊपर जे नीचे, 2/2 कैंसिल होकर क्या आ गया 1, ये आंसर आ गया। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी स्टूडेंट, इसकी मैट्रिक्स जो बन जाएगी हमारे पास, ए बनेगा 1 1/2 2 1, ये मैट्रिक्स 2/2 कंस्ट्रक्ट हो गई इस कंडीशन पर। अब सेकंड के बाद स्टूडेंट अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट, ए आई जे आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो इसको हम लिखेंगे A11 A21 फिर A22 A23। अब देखो यहाँ पे i की जगह I1 है, j भी 1 है, तो यहाँ 1 डालो, फिर 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 आंसर।
फिर आई की जगह यहाँ 2 डालेंगे और जे की जगह क्या डाला 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कट गया 8, ये आ गया आंसर। अब यहाँ 2 2 है तो आई भी 2 जे भी 2, आई स्टूडेंट 2 डालते हैं, जे को 2 डाल दिया अपॉन 2 होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा और आप मेरे से पहले कर रहे होंगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको करना है, मेरे साथ साथ पैरेलल करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर 4 to 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 18। अब यहाँ पे डाला हमने I2 J, हमारे पास 2J है तो 2 into 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 6 और 2 8, 8 का 64 अपॉन 2 32। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स नहीं आई है वो क्या आ गई, या 9 अपॉन 2, दूसरी है वैल्यू 8, फिर 18, फिर 32 और ये 2/2 मैट्रिक्स। इस तरह से जो 3 पार्ट आए थे ये तीनों पार्ट मैंने बता दिए। अब आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स Aij हुज एलिमेंट्स गिवन दिस। 2 पार्ट हैं, ये भी बोर्ड में आए हुए हैं कभी ना कभी। अब देखते हैं पहला पार्ट Aij हाफ -3i प्लस j। अब हमें 3 into 4 कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, वो दे रखा है हमारे पास A = Aij और 3 into 4 मैट्रिक्स। तो इसी को डेवलप करना है। I रो है, J कॉलम है यहाँ पर, तो रो कितने होने चाहिए 3, कॉलम 4। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स देखो क्या होगा हमारे पास A11 A12 13 14, फिर 21 22 23 24 31 32 33 34। अब देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है, रो देखो कितने हैं 3 रो, कॉलम 4, तो 3/4 मैट्रिक्स हो गई। अब इनके एलिमेंट्स निकालने हैं। तो देखें स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं यहाँ पे A11, ये क्या है हाफ मॉड -3i1 j1। तो हम देखते हैं हाफ -3 + 1 -2 और इसका मॉड 2, 2/2 1 हो गया। अब इसी में एलिमेंट क्या निकालेंगे A12, फिर 13, फिर 14। इस तरह से हम चारों पार्ट का निकालेंगे। इसको जगह चाहिए, थोड़ा हम इसको रब कर देते हैं। आपको समझ तो आ गया था। अब 1 2 देखते हैं। 1 2 में लेंगे तो हाफ -3 into i1 + j2। ये क्या बन जाएगा हमारे पास हाफ -3 + 2 -1 का मॉड +1 हाफ हो गया। फिर 1 3 ले रहे हैं स्टूडेंट, इसी फार्मूले में डाल रहे हैं हाफ -3i1 और प्लस j कितना है 3। तो रिजल्ट क्या हुआ -3 + 3 0 0/2 0। तो देखो इसमें तीनों 1 हाफ 0। अभी एक और आएगा क्योंकि कॉलम 4 थे, 3 रो 4 कॉलम। यहाँ फिर से बना देते हैं हम जो इसी को, ये मैट्रिक्स A11 A12 A13 A14, फिर A21 22 23 24, फिर 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और ये मैट्रिक्स 3/4 की कंस्ट्रक्ट हो गई। अब देखते हैं एक और आएगा इसमें A14। A14 में क्या होगा हाफ 3 हमारे पास है -3 i कितना हो गया 1 j4, और देखते हैं 4 -3 + 1 1/2। ये फोर्थ एलिमेंट आ गया। फिर ऐसे हम सेकंड रो निकालेंगे। सेकंड रो में देखो A21 यहाँ पे रखेंगे, A22 यहाँ पे रख देंगे, 23 यहाँ पे रख देंगे और 24 यहाँ निकाल लेंगे। फिर उसके बाद A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे, A34 निकाल लेंगे। अब देखते हैं एलिमेंट 21।
तो इस फार्मूले में डालेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, हाफ माइनस 3, आई क्या हो गया 2, जे क्या हो गया 1, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, मॉड प्लस हो गया 5/2, ये 2 लेंगे, हाफ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 मॉड 6 माइनस 2 4 का मॉड प्लस 2/4/2 2, और 2 3 डालेंगे, हाफ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 मॉड हो गया 3/2, 2 4 लेंगे तो हाफ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ये आ गया माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2/2 1। इस तरह से इसको लेंगे 3 1 हाफ माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1/, तो 2 है ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 का प्लस 8/2 4, 3 2 डालेंगे, हाफ माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो यह आएगा माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 मॉड प्लस 7/2, फिर आएगा हाफ इंटू माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, तो माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 और मॉड प्लस 6/2 3, यहाँ पे आ गया हाफ माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, ये माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 मॉड प्लस 5/2। ये स्टूडेंट देखें ये नंबर आ गया, मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, देखें ये नंबर है हमारे पास 1 हाफ 0 हाफ, फिर दूसरी रो में देखेंगे 5/2 2 3/2 1, थर्ड रो में 4 7/2 3 5/2, ये 3 इंटू 4 मैट्रिक्स स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट हो गई है। ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हैं, जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट aij 2i माइनस j, आप जैसे ये एलिमेंट निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे a11, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1, फिर ऐसे a12 लिखेंगे हम, तो a2 इंटू 1 माइनस 2, ये आ गया 0, फिर हम लिखेंगे a13 2 माइनस 1 और माइनस 3, ये भी माइनस 1, फिर a14 लेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ऐसे आ गया स्टूडेंट। ऐसे दूसरी रो थर्ड रो भी आप कर सकते हैं इजीली, मुझे पता है आप आसानी से कर लेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, सिमिलर क्वेश्चन हो गए, तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, अब क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का है, ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखें इसके 3 पार्ट हैं, ये पहले भी आप कर चुके हैं, अब पेन और नोटबुक लेकर बैठें और मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, तो आपको लगेगा कि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप पहले सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं, ये 2 इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, दोनों इक्वल हैं, हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके, तो 4 क्या हो गया 4 इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर वाई इक्वल टू 4। अब इसमें 3 इक्वल टू वाट क्या है जेड, तो जेड इक्वल टू 3, फिर एक्स इक्वल टू क्या है 1 और 5, तो 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों आंसर आ गए यहाँ पर। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास देखते हैं ये रो कितने हैं 2, यानी ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है प्लस है, एक ये है एक ये है, यानी 2 रो हो गए, कॉलम 2 रो 2 कॉलम, दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम और इक्वल है, इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन में इसका x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर 2 इक्वल टू 2 है, फिर 5 प्लस जेड 5, फिर एक्स वाई 8 है। अब इसमें देखो हमारे पास दूसरा x प्लस वाई 2 और एक्स वाई कितना हो गया 8, तो यहाँ लिख दें एक्स वाई इक्वल टू 8, और यहाँ 5 प्लस जेड क्या है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड क्या होगा 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू 0। यहाँ देखो जेड की वैल्यू आ गई, अब एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई किससे निकालेंगे इन्हीं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, तो यहाँ देखो y की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस एक्स को उधर ले गए। अब इसको किस में पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो x y के प्लेस में क्या हो गया 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, x इंटू 6 6x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब
इसके सबके साइन चेंज कर दें या उधर ले आएँ, उधर ले आएँ तो ये प्लस एक्स के 6 ले गए, -6, उधर 8 है और इधर क्या बच गया 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखो क्या हुआ, मिडल 6 है 8 है, 4 और 2 6 होते हैं, 4 2 जा 8। तो इस मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया स्टूडेंट। अब देखो कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, एक्स क्या है, -6 को -4x -2x लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इन दोनों का सम यही है, और +8 इसे बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करना। तो ऐड करें, मिडल आए, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 -2 को करें तो इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो 1 × 8 8 है, अब -4 × -2 स्टूडेंट क्या हो गया -8, यानी -4 × -2 +8, तो यानी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट वो भी 1 × 8 है। तो प्रोडक्ट जो है इन दोनों का इसके प्रोडक्ट के इक्वल आए, इन दोनों का ऐड करें मिडल आ जाए। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन x -4, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है -2 x -4, ये ब्रैकेट सेम है। आपने फैक्टराइजेशन 9th में किया स्टूडेंट, 10th में भी किया, 11th में किया, नाउ यू आर गोइंग टू डू इन 12th क्लास आल्सो। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो x = 4 हो गया, x = 2 हो गया, तो x के 2 आंसर आ गए। अब हमारे पास x के 2 आंसर हैं तो यहाँ पे ले लें, x y क्या है 8, तो हमारे पास x 4 डालेंगे तो y क्या होगा, y होगा 2। ऐसे इसमें x y = 8 है, x 2 डालेंगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 4। यानी अगर x 4 है तो उस केस में y क्या होगा 2, और इफ़ हमारे पास x 2 है देन y क्या हो जाएगा 4। तो ये डिफरेंट है, दोनों सेटिस्फाई करते हैं। देखो x4 y2, देखो x4 और y2 6 हो गया, और इनका प्रोडक्ट देखें एक्स वाई, हमारे पास जो प्रोडक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में एक्स वाई, तो एक्स वाई को प्रोडक्ट करें तो 4 × 2 कितना होता है 8, तो 8 नहीं आ गया, और 2 और 4 रखें तो भी वही मतलब है, 2 4 जा 8 और 2 4 6 आ गया। तो दोनों आंसर आ गए एक्स वाई के। अब देखें स्टूडेंट इसका सोल्यूशन थर्ड पार्ट में क्या है, x + y + z = 9, फिर x + z है हमारे पास, x + z क्या है 5। तो आप देखते हैं x + z इसकी वैल्यू मिलाकर कितनी है 5, तो हम लिखेंगे y x + z और = 9, और x + z की वैल्यू 5 है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो y = 9 - 5 4। तो स्टूडेंट देखो किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब y आ गया हमारे पास, y इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसमें हम x + y + z = 9, अब y की वैल्यू 4 डाली है 9, तो x + z = 9 - 4 5, तो x + z 5 ये हो गया। अब देखते हैं हमारे पास जो y4 है इस इक्वेशन में भी डालें, तो हमें यहाँ देखो इससे इसकी नीड नहीं है, y4 आ गया आपके पास। अब ले लें y + z = 7, अब y + z 7 है, y क्या है 4 पुट करें तो बन जाएगा z = 7 - 4 3 आंसर आ गया। अब z भी आ गया, y भी आ गया, x चाहिए, x + z कितना हमारे पास 5, और उसके अंदर z की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 - 3 कितना हुआ 2, तो आंसर x2 हो गया, z3 हो गया, y4, तो हम लिखेंगे x2 y3 y4 z3, ये आंसर आ गया सोल्यूशन। तो स्टूडेंट आपने देखा 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो आप उसको कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेकर के निकाल सकते हैं, इक्वेशन हो तो इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से यू हैव डन इट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखें 7 एनसीईआरटी का स्टूडेंट, ये भी कर रहा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। अब ABCD है तो देखते हैं ये रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में ये जो है एक एलिमेंट ये है, ये किसके इक्वल होगा, इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए। दूसरा ये एलिमेंट है तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास रो कितने हैं 2 कॉलम 2, ये में रो 2 कॉलम 2, तो दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए इक्वल हो गया। एलिमेंट भी सेम बोला है तो हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो इक्वेट कर रहे हैं तो क्या हुआ, पहले a - b = -1, फिर 2a - b = 0। अब इनको देखो सॉल्व करें, b इक्वल है a इक्वल नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 1, साइन चेंज करते हैं स्टूडेंट। तो क्या देखेंगे हम, इस प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, 0 का कोई साइन ही नहीं होता।
अब देखते हैं अपोजिट साइन है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, -2a प्लस ए, माइनस ए माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल a1। अब हमारे पास a पुट कर दें किस इक्वेशन में, इसी में a -1 को इधर लाओ +1 b, देयरफॉर b का रिजल्ट क्या हो गया 2। ये आंसर आ गया एक, ए बी यानी a1 एंड b2। अब देखते हैं हम इसमें लेते हैं 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। हम लिखेंगे यहाँ पर 2a प्लस सी इक्वल टू 5। और उसके बाद ये 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, ये 13 के इक्वल होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं स्टूडेंट। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 3c प्लस डी। अब देखते हैं 2a प्लस सी 5 है, ऑलरेडी a की वैल्यू वी हैव फाइंड हियर ऑलरेडी। a1 तो पुट कर दो, a1 प्लस सी 5, c क्या होगा 5 माइनस 2 उधर चला गया 3। अब लास्ट है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। और c कितना है हमारे पास 3, तो रिजल्ट क्या होगा d 13 और 3 3 9 माइनस 4 d 4 हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने ABCD फाइंड कर लिया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8। हाँ स्टूडेंट अब देखें ये क्वेश्चन 3.1 के ये 3 क्वेश्चन और हैं 8 9 10, आपकी 3.1 फिनिश हो जाएगी। इसमें देखें एक एक मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के, तो वो आप देखें। इसमें कर Aij m इंटू एन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो आपने देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या है, क्या होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज यानी m इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम n। आप देखो दोबारा आप रिमाइंड करके जाना और वीडियो में देखना तो आपको समझ आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज को क्या लिखते हैं m और नंबर ऑफ कॉलम को n। तो हमें सीधा इसमें देखते पता लगता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आंसर c होना चाहिए, यानी c आंसर हुआ m इंटू n, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हमने लिखा 5 6 1 2 1 3 और 4 1 5, ये 3 रो 3 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम हो, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी एम बी और एन बी इक्वल होते हैं। अब दूसरा आप आ जाएं क्वेश्चन 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेस इक्वल। करेक्ट, किस कंडीशन पर ये इक्वल हैं बताओ, कौन सी कंडीशन है ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं इक्वल हो जाएंगी। तो देखो इक्वल तभी होंगी जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ये 5 इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो तभी ये इक्वल होंगे। और ये जानते हो जब इक्वल होंगे तो x हर जगह सेम आएगा, y से b आएगा, ये नहीं कि x के 2 डिफरेंट आंसर आए y के 2 डिफरेंट। देखो हम जब इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आता है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 7 उधर जाएगा -7 3 नीचे आ गया। तो देखें x का कहीं दे रखा है, x इसमें दे रखा है -1/3, ये नहीं है तो आंसर क्रॉस, ये नहीं होगा आंसर, ये क्रॉस है। अब देखते हैं दूसरे में कह रहा नॉट पॉसिबल, छोड़ो। अब इसमें x -7/3 यहाँ है, नहीं है, तो ये भी आंसर क्रॉस। फिर x -7/3 इसमें भी नहीं, तो ये क्रॉस। तो आंसर कौन सा हुआ, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी x की जो वैल्यू है वो बाकी तीनों में नहीं आ रही, तो यही नॉट पॉसिबल टू फाइंड हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट 10th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच ईच एंट्री 0 और 1। मीन्स करें कि हमें सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या करें, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3, 3 into 3 ऑर्डर की कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर हमारे पास केवल 2 डाटा हैं 0 1। वैसे देखो आपके पास मैथमेटिक्स में डिजिट जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट ये होते हैं डिजिट्स, 12th क्लास बच्चे आप सुन लें। और नंबर आपको कहीं पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर,
तो कई बच्चे कहते हैं एक ही तो होता है, एक नहीं होता, बहुत फर्क है। डिजिट हमारे पास लिमिटेड हैं, 10 डिजिट होते हैं, 0 इंक्लूड करके 1 से 9 में। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता। जो भी नंबर बनाते हैं इन्हीं के हेल्प से बनाते हैं। तो ये हमारे पास लिमिटेड डिजिट्स हो गए स्टूडेंट, 0 से लेके 9 तक। हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल का मतलब होता है 10, बेस 10, तो 10 डिजिट्स हैं इसमें। नंबर क्या होता है? नंबर बहुत सारे डिफरेंट नंबर हम बना सकते हैं, जितने भी मर्जी चाहें। जैसे हम लिखते हैं 5714, एक नंबर बना, 20,819, ये नंबर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर, n नंबर्स बन सकते हैं, n नंबर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट, वी कैन मेक। लिखते जाएं, पूरी दुनिया में कभी एंड नहीं होगा। तो डिजिट और नंबर में बहुत फर्क हो गया। डिजिट क्या हो गया? 0 से 9 तक, और नंबर कुछ भी बना सकते हैं उन्हीं के हेल्प से। तो आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन में जो बताने जाना था कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच एंट्रीज 0 1। अब हमें जो मैट्रिक्स बनाना है केवल 0 और 1 का प्रयोग करना है, यानी इसमें केवल 2 डिजिट लेने, 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं। अब कह रहे हैं उनकी हेल्प से 3 into 3 मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं। अब देखो 3 into 3 मैट्रिक्स आप बनाना चाहो तो फॉर एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एक मैट्रिक्स ये बन गई। दूसरी मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये बन गई। कर 0 यूज करना है या आइदर 0 और 1 या बोथ, दोनों यूज कर सकते हो। दोनों यूज करेंगे 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये बना दिया। अब कह रहा है ये तो हमने 3 बनाई, ऐसे कितनी बन सकती हैं। अब कहोगे बहुत मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने 11th में आपने पढ़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा है, उसी का यूज़ होना है यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास कितने प्लेसेस हैं। प्लेसेस कितने हैं इसमें? 3 into 3 मैट्रिक्स में कितने प्लेस होते हैं? 9 प्लेस होते हैं। और एक प्लेस पर मानो ये एलिमेंट लिख रहे हैं A11। अब A11 में हम कितने एलिमेंट यूज कर सकते हैं? हमारे पास चॉइस कितनी है? 2 की चॉइस है, एक 0 की और एक 1 की चॉइस है। अब 2 डिजिट की चॉइस है, 0 और 1, तो हम लिखेंगे चॉइस एट A11 पर कितनी चॉइस है? 2 डिजिट की चॉइस है। फिर नेक्स्ट आ गया A12 पर कितनी चॉइस है? 2 डिजिट की, या तो हम 0 लिखें या 1। ऐसे कितने प्लेसेस हैं? 9 प्लेस हैं। तो 9 times 2 2 आ जाएगा, यानी 2 into 2 into 2 डैश 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 2, यानी 2 की पावर 9, यानी 2 2 9 प्लेस में है। हर जगह 2 2 के चॉइस आए, तो 2 9 कितना होता है? 2 9 का मतलब होता है 512। इट मीन्स 2 को 9 times मल्टीप्लाई करें, वी कैन कंस्ट्रक्ट, वी कैन मेक 512 टाइप्स ऑफ different types of matrices with the help of 0 and 1। अगर यही क्वेश्चन कह देता स्टूडेंट आपको कि आप ये बताओ हमारे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर 2 into 2 हैं, ऑर्डर 2 into 2 हैं, तो हाउ मेनी मैट्रिसेस यू कैन कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ 0 और 1। इन दोनों डिजिट की हेल्प से कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो? तो आपको पता है 2 by 2 मैट्रिक्स ऐसे होती है, A11 A12 A21 A22, यही तो हो गए 4 एलिमेंट। तो यानी इस डिजिट पर आप तो 0 लिख सकते हो या 1, इसमें भी 0 1, इसमें भी 0 1, इसमें भी 0 1, यानी इस प्लेस पे चॉइस कितने डिजिट की है? 2 डिजिट की, 2 इस पर, 2 इस पे, 2 इस पे। तो चॉइस फर्स्ट प्लेस पे 2, इस पे 2, फिर इस पे भी 2, फिर इस पे भी 2, और 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। इसका मतलब अगर 2 by 2 ऑर्डर किया है तो कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं हम? 16। और 3 by 3 किया तो कितनी बना सकते हैं? 2 की पावर 9, यानी हम बना सकते हैं 2 की पावर 9 मीन्स 512 मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई है। आप उसको आराम से इसको दोबारा से बैठकर पेन पेंसिल लेकर करें और इजीली आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।